इस गाड़ी को चार्ज करना है तो 10 to 80% इन लेस देन 20 मिनट्स 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है इन 3.4 सेकेंड्स। जस्ट अमेजिंग। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 630 किलोमीटर्स की रियल रेंज। इस गाड़ी के स्टीयरिंग में तो बटन ही नहीं है कोई, सिर्फ नॉब। 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर, 9 कैमरा, एक हाई परफॉर्मेंस रेडार, सब मिलकर बनाते हैं MG-IM6 इंटेलिजेंट मोबिलिटी 6। ये गाड़ी वही है जो हमारे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिखाई गई थी, लेकिन तब आप इंटीरियर नहीं देख पाए थे, ना इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख पाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर और इंडिया लॉन्च के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। दिस इज द MG-IM6, द इंटेलिजेंट मोबिलिटी 6। अब इस गाड़ी में क्या है, क्या नहीं, कैसे स्पेशल है, सब बताएंगे। पहले तो बता दूं, ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो रेडार है, चाहे वो एडस है, वो थोड़े हाई लेवल का है। वो वाला एडस नहीं है जो नॉर्मली हर गाड़ी में मिल जाता है। तो पहले ही आपको बताता हूँ, हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प सेटअप, हाई परफॉर्मेंस LED DRLs, प्रॉपर डिज़ाइन, लुक्स वेरी वेरी नाइस। फॉग लेंस भी आपको LED मिल जाते हैं, वो भी हाई परफॉर्मेंस है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अल्ट्रा वाइड होराइजन लिखा गया, एक्स्ट्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन टेक्नोलॉजीज को बनाया गया है। सेंसर्स की बात हो रही थी तो 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा, नीचे हाई परफॉर्मेंस ही आपको इसका मिलेगा एडास का रेडार। ग्रिल का डिज़ाइन अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा MG5 Pro की आपकी याद दिलाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये क्लोज्ड ही रखा गया है बिकॉज इलेक्ट्रिक है। आगे फ्रंट में भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स, और ये जो व्हील्स आप देख रहे हो ना, जब आप इसका स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट करोगे तो सिर्फ अगले व्हील्स नहीं बल्कि पिछले व्हील्स भी मूव करते हैं, स्टीयर करते हैं। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, परफॉर्मेंस वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं 630 किलोमीटर्स की रियल रेंज विद 100 किलोवाट आवर बैटरी पैक। नाउ दैट्स अ ह्यूज बैटरी पैक। इसमें एक ऑप्शन और भी आती है सस्ती वाली, 75 किलोवाट आवर बैटरी, जिसमें 550 किलोमीटर्स की रेंज है। वो रियर व्हील ड्राइव के साथ आता है, तो उसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन स्टीयरिंग उसका फ्रंट में रहता है। बट हाँ, उसमें भी ऑटो पार्क, जैसे गाड़ी अपने आप पार्किंग लग जाती है, पार्किंग से अपने आप निकलनी है, वो सब फीचर्स इसमें और 75 किलोवाट आवर में दोनों में आपको मिलेंगे। लेकिन तब तक आप देखो इसके व्हील्स, 21 इंचेस के स्टाइलिश लुक्स, 235 45 R21 का सेक्शन है। ऑरेंज आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे कॉन्टिनेंटल की तरफ से, पिरेली के टायर्स हैं, और यहाँ पर क्लैडिंग को कम ही से कम रखा गया। वैसे तो एक कंपनी इसे SUV बोलती है, बट उन्होंने क्लैडिंग कम से कम ही रखी है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बड़ी अलग से क्लैडिंग लगा दी, मतलब व्हील आर्च नॉर्मली पेंटेड रखा गया, पर अलग से क्लैडिंग नहीं है, ये बॉडी का ही पार्ट है। कैमरास की बात हो रही थी ना, तो एडास के साथ ऊपर एक कैमरा मिलता है आपको, 360 डिग्री कैमरा हो गए 5, 6 कैमरा यहाँ और 7th कैमरा उस तरफ फेंडर पे, जो लेन वॉच कैमरा का काम भी करता है, जो सिक्योरिटी रीजन से भी काम करता है। आप अपने फ़ोन से इस कैमरा से कनेक्ट करके ये भी देख सकते हो गाड़ी में कौन जा रहा है, कौन उतर रहा है, ये सब भी चीज़ें देख पाओगे। ये हो गए 7 कैमरा, 8-9 कैमरा है टोटल, 2 और हैं, अभी दिखाता रहूँगा आपको साथ साथ। साइड कैमरा फॉर 360 डिग्री कैमरा भी है। ये आपको हिडन स्टाइल डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और फ्रेमलेस डोर्स भी मिलते हैं। ऊपर आप देखेंगे किस तरह का कोई फ्रेम नहीं है। ये हुआ बंद, हल्का सा बस टच ही करूँगा तो वो हो जाता है। मैंने अभी पुल भी नहीं किया, सिर्फ टच किया और मिरर नीचे हुआ, ग्लास नीचे हुआ, नॉट मिरर, ग्लास नीचे हुआ, ताकि यहाँ पर ना टकराए, और ये बंद हो गया। हल्का जस्ट टच, दैट्स इट, नथिंग मच। और ये हिडन स्टाइल है, यानी कि ये डोर हैंडल्स अंदर चले जाते हैं जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास कीज़ नहीं है। एडास की बात हो रही थी तो फ्रंट और रियर दोनों ही आपको मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और आप देख सकते हैं जब मैं इसको पुल करता हूँ ना, तो हल्का सा बिल्कुल माइक्रो सेकेंड का डिले आता है, क्योंकि उसे शीशा डाउन करने का टाइम चाहिए, उसी वक्त बाहर नहीं आएगा, हल्का से डिले। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली डोर ओपन है, ये मैकेनिकल वाला नहीं है। तो आइए, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3 2 1 खींचा, अब खुला। ये बहुत ही माइक्रो सेकंड का डिले है, ताकि ग्लास को नीचे होने का टाइम मिले, उसके बाद ही ये दरवाज़ा खुलता है। और पीछे भी सेम रहेगा, ऑब्वियसली फ्रेमलेस डोर्स आपको पीछे भी मिलेंगे, तो ये भी अगेन एक प्रीमियमनेस ऐड करता है। रियर में भी ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक कॉन्टिनेंटल की आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। लेंथ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, ऑलमोस्ट ये 5 मीटर्स की हो जाती है, 4-9 समथिंग है। मैं यहाँ पर आपके लिए पूरी गाड़ी के डायमेंशंस भी लिख देता हूँ, और ये वाला चार्ट लगा दूँगा, इसमें रेंज वगैरह लिखी होती है। बूट स्पेस, मैसिव बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा सामान आप यहाँ पर रख पाएंगे। और उसके अलावा आपको नीचे अलग से 69 लीटर्स की स्टोरेज और मिल जाती है सामान रखने के लिए, और उसी के नीचे बैटरी और टायर का प्लेसमेंट रहती है आगे वाली तरफ। 60-40 रेशो में स्प्लिट सीट्स, रियर पार्सल कर्टन लगाने की ऑप्शन इसमें वैसे मिलती नहीं है,
बाकी आपको मिल जाते हैं पीछे भी स्पीकर्स इसके, बिकॉज उसमें मल्टीपल स्पीकर सिस्टम आता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक टेल गेट है, वो भी बताना भूल गया था तो वो बता देता हूँ। लेकिन हम तब तक रियर साइड है कैसी वो भी एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी साइलेंट वैसे बंद हो जाता है। IM6 की बैजिंग, उनका लोगो, MG की बैजिंग, और ये पूरी टेल लैम्प देखता हूँ अगर ऑन होती है तो ऑन होके ब्रेक लाइट की तरह ऑन होके दिखा भी दूंगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 6 मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब 2 कैमराज और मैंने अभी आपको दिखाने थे। तो एक कैमरा है यहाँ शार्क फिन इंटीना में, जो कि एक वाइड व्यू आपको प्रॉपर प्रोवाइड करता है और ये ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का काम भी करता है। अब एक कैमरा रह गया, वो अंदर है, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग DC और AC चार्जिंग ये आपको सब मिलेगा। DC के लिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी को फास्ट चार्ज करना चाहते हो, अगर इस गाड़ी को खुश करना चाहते हो, इसको 400 किलोवाट का चार्जर लगा दो। 10 to 80% इन 20 मिनट्स, 10 to 80% इन 20 मिनट्स ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। आपको यहाँ 3 चीज़ें मिसिंग लगेंगी, एक वॉशर, एक वाइपर और एक हाई स्टॉप लैम्प। देखो वॉशर वाइपर नहीं है समझ आता है, लेकिन हाई स्टॉप लैम्प कैसे नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली है, यहाँ पर है। बहुत ही नीटली इंटीग्रेट पतले से उसके अंदर किया गया, जो कि नज़र नहीं आता बट एक्चुअल में है, वहीं पर है। बस वॉशर वाइपर नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्लोपिंग दी गई है, एक क्रॉस ओवरिश लुक आ जाती है। बट उसके अलावा यू गेट दी हाई स्टॉप लैम्प, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है तब आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। अब क्योंकि इस गाड़ी में 20 स्पीकर्स आते हैं तो मल्टीपल प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। 4 तो रूफ पे ही है, तो 16+4 का सेटअप रहेगा स्पीकर्स एंड ट्विटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ। ये ट्विटर है, नीचे स्पीकर है, लेदरेट मटेरियल, वेरी वेरी इंप्रेसिव। अब इतनी बड़ी गाड़ी है तो यार लेंथ और स्पेस तो मिलनी थी, तो लेंथ तो अच्छी हो ही गई, स्पेस भी आपको बहुत बढ़िया मिल गई, जिसमें अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेरी गुड। फुट रेस्ट भी आपको, मतलब फुट रेस्ट नहीं बट फुट का रूम भी अच्छा मिल जाता है। 3 लोग बहुत इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एक ही है, ध्यान रखें। रियर AC वेंट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। साइड पे आपको एक बटन दिया गया है जिससे आप डोर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, क्योंकि और कोई नहीं है, हैंडल नहीं है, यहाँ एक बटन दिया जाता है, उससे आपको डोर खोलना पड़ता है। बाकी ऑफ कोर्स ये 1 टच अप डाउन फीचर्स जो है विंडो पे वो मिलेगा आपको। उसके अलावा ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, ये जो टच बेस्ड है, और ये आपको मिल जाता है हुक। वाइट LED लाइट, लुक्स नाइस। ग्लास रूफ बिना कवर के, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स भी हैं रूफ पे। दैट्स इम्प्रेसिव। स्पेस और ये जो आर्मरेस्ट है वो आगे देखते हैं इसकी स्लाइड होती है कि नहीं होती, जो कि होनी तो चाहिए, बिकॉज यहाँ काफ़ी बड़ा गैप है। होती है, देखा, हो गई। और उसके अलावा आर्मरेस्ट पूरी फ़ोन होल्डर या कुछ और रखना चाहते हैं तो विद एडजस्टेबल कप होल्डर्स एज वेल। काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है वैसे। ये जो क्विल्टिंग दी गई है ना, ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पर IM मैग लिखा हुआ है, क्या ये मैग सेफ वाला लिखा हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं शायद फ़ोन टिक जाए, क्योंकि मैग लिखा हुआ है MAG। मुझे लगा कि शायद फ़ोन चिपक जाएगा यहाँ पर। एक बार बिना कवर के ट्राई करें। IM मैग, मुझे भी नहीं पता वैसे क्या है, लग नहीं रहा वैसे, थोड़ा सा भी नहीं तो फील हो जाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े। 26 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, कैसे? कंबाइंड, बड़ी टच स्क्रीन और क्लस्टर के साथ। स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स बहुत बेसिक, सिर्फ नॉब्स हैं ऊपर नीचे करने के लिए, कोई भी बटन अलग से नहीं है, सब कस्टमाइजेशन पे होगा। इसी को आप प्रेस कर सकते हो या इसी को अप डाउन कर सकते हो। सेम गोज फॉर द लेफ्ट साइड, प्रेस एंड अप डाउन, नथिंग एल्स वर्क्स। आउच, काफ़ी कंफ्यूजन होने वाली है इस गाड़ी को जब आप चलाओगे। एक स्क्रीन आपको यहाँ पर भी मिलती है विद ऑल दी AC कंट्रोल्स और नॉट, जिसमें आप सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी 50 वॉट का वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको वेंट भी दिया गया है, NFC कंट्रोल भी दिया गया। वेंट का, एयर वेंट का ये फ़ायदा होता है कि फ़ोन आपका गर्म नहीं होता है। थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ है, आर्मरेस्ट उठाओगे तो कप होल्डर्स और नीचे आपको कूल्ड स्टोरेज भी मिल जाती है। इसको ऐसे पीछे कर दोगे तो आप इन कप होल्डर्स को एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे इसके लाइट कंट्रोल्स, राइट साइड पे इसके ड्राइव कंट्रोल्स, और कंफर्टेबल सीटिंग है वैसे। अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली रियली इंप्रेसिव, जिससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सामने स्क्रीन आ जाती है, जितनी रेंज है, चार्जिंग है, जब आप उसके बूट ओपन करते हैं तब, और ऑन करेंगे तब। अभी मेरे अनफॉर्चुनेटली कीज़ नहीं है। बाकी 8 वे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट है, जिसमें मसाज, वेंटिलेशन, हीट सारी ऑप्शन मिलेगी। और ये वाली 6 वे एडजस्टेबल है। बहुत ही छोटा, काफ़ी ज़्यादा छोटा IRVM है, जिससे वैसे व्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट दिखने में ही बस काफ़ी छोटा है व्यू। लेकिन मेरे को सही मिल रहा है वैसे, क्योंकि व्यू एक्चुअली ना पीछे बहुत कम है। प्रॉब्लम ये है पीछे, क्योंकि स्लोपिंग रूफ, जैसे टाटा कर्व में प्रॉब्लम थी, स्लोपिंग रूफ लाइन होने की वजह से पीछे वाला ग्लास बहुत छोटा है, तो यहाँ से व्यू ना के बराबर ही है।
पीछे रोड का तो व्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था आपसे 9th कैमरा की, वो है यहाँ पर। ये कैमरा लगा हुआ है जो कि ड्राइवर को डिटेक्ट करता है, जिसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन भी आता है कि अगर मुझे नींद आ रही है तो ये डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पर अलार्म आने लग जाता है। तो ये देखता है कि ड्राइवर कितने अटेंटिव तरीके से इस गाड़ी को चला रहा है। एक कैमरा यहाँ भी होता है कुछ वेरिएंट्स में जो कि पूरे कैबिन का रिकॉर्ड करता है, और एक कैमरा डोर साइड पे भी, मतलब 12 कैमरा वाला वेरिएंट भी इसमें आता है, लेकिन ये अभी वो नहीं है, इसमें 9 कैमराज हैं। बाकी उसके अलावा फीचर्स पूरे हैं, मल्टीपल स्पीकर्स यानी 20 स्पीकर सिस्टम, 16+4 स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स अलग से हैं, रूफ पे ही आपको 8 स्पीकर तो मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल सीट्स तो मिलेंगी, मल्टीपल एयर बैग्स है, सब कुछ सॉफ्ट टच है। बीच में ही साइड पे, बस डोर साइड पे आपको थोड़ा सा वुडन फिनिशिंग जो है वो मिलती है। सारी एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकल हैं, ज़्यादा बटन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा कंट्रोल्स आपको इसी स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ कोई बटन नहीं है, साइड पे कोई बटन नहीं है। थोड़ी कन्फ्यूजन तो इस गाड़ी को चलाने में होने वाली है फॉर श्योर। IM6 को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज ऑलरेडी इंडियन मार्केट में से दिखाया जा चुका है। भारत मोबिलिटी एक्सपो में MG ने दिखाया कि वो कितनी केपेबल है, और मैं भी यही सोचता हूँ कि IM6 इंडिया में आ सकती है टू कम्पीट विद द बिगर प्लेयर्स लाइक BYD, सील, BYD की आपको सील N7 भी देखने को मिल रही है, उनके साथ इसका अच्छा कॉम्पिटिशन हो सकता है। उनमें कुछ अलग चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, ये थोड़ी और स्पेशल मुझे लगी है। हाउएवर प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला, और MG अभी बिजी है अपने MG सिलेक्ट डीलरशिप पे, जहाँ पर उन्होंने साइबस्टर, MG M9 और मैजेस्टर जो है वो लॉन्च करनी है। तो इसको थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है अगर आई तो, बट हाँ एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, मे भी जल्दी लॉन्च कर दी जाए, क्योंकि इसे सिर्फ ला के लॉन्च ही तो करना है, और CBU यूनिट होगा तो पैसे तो ज़्यादा होंगे ही इसके। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दी MG IM6? एडवांस है फॉर श्योर। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।